नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि wordpress.org और wordpress.com में डिफरेंस क्या है। इनमें मेनली डिफरेंस क्या है, जब भी कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के लिए जाता है तो ज़रूर से इनमें कन्फ्यूज़न होता है। wordpress.com और wordpress.org ये दोनों एक ही ओनर के द्वारा ऑन की जाती है और इनमें डिफरेंस मेनली ये है कि wordpress.com है, उस पर आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं और .org पे भी कर सकते हैं। बट उसमें क्या है, जैसे आपने blogger.com देखा है, सेम वैसे के वैसे फॉर्मेट में wordpress.com है। blogger.com का हमने पिछले कुछ लेसन्स में कंप्लीट कोर्स किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर से जाके देखें। और वर्डप्रेस पे हमारा एक कोर्स आ रहा है, तो अब हम मेनली इन दोनों के डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, आपको यहाँ पर wordpress.com में सब डोमेन के साथ आपका डोमेन मिलता है। अगर आप फ्री प्लान के साथ जाते हैं तो आपको होस्टिंग का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना कोई डोमेन का पेमेंट करना होता है। डोमेन आपका सब डोमेन बन जाता है, ठीक है। ना आपको होस्टिंग ना डोमेन का पेमेंट करना होता है और कोई थीम का पेमेंट नहीं करना है। अगर फ्री प्लान के साथ जाते हैं तो आपको लिमिटेशन खूब मिलेगी। थीम में लिमिटेशन .com में रहेगी परमानेंटली। ये मान लीजिए आप अगर पेमेंट भी करते हैं तो भी आपको लिमिटेशन मिलेगी और ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं मिलते हैं .com पे। और अगर आप .org पे जाते हैं तो आपको पूरे की पूरी वर्डप्रेस जिस पे बना हुआ है, वर्डप्रेस जिस फाइल से बना हुआ है, वो फाइल आपको दे दी जाती है। आप अपने सर्वर पे सेटअप कीजिए और यानी कि आप अपने होस्टिंग पे उस फाइल को सेटअप कीजिए और अपनी वेबसाइट बनाइए। जो चाहे आप थीम यूज़ कर सकते हैं। wordpress.org के लिए बहुत सारी थीम अवेलेबल हैं। फ्री भी बहुत अच्छी अच्छी थीम अवेलेबल है और पेड थीम भी बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहली बात हुई कि आपको किस में कितना चार्ज लगेगा। अगर आप wordpress.org पे जाते हैं और इनकी प्राइसिंग देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आते हैं wordpress.com के प्राइसिंग पेज पे, तो यहाँ पे आपको एक तो फ्री प्लान मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। और अगर आप नॉर्मली आपका वर्क है कि आप ब्लॉग लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, टेक्निकल आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप टेक्निकल कोई हायर नहीं करना चाहते हैं, टेक्निकल बंदा हायर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको .com अच्छा रहेगा। केवल आप ब्लॉगिंग करते हैं यानी कि आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपको पर्सनल प्रीमियम बिजनेस प्लान इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो प्लान आप ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते हैं और कर सकते हैं तो आपको wordpress.org के साथ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आपको कस्टमाइजेशन के अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप सेम जो चाहें वो वेबसाइट आप wordpress.org के थ्रू बना सकते हैं। बट अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ हद तक बहुत कम लिमिटेशन होती है। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें प्लगइन के थ्रू हो जाती है। अब अगर आप प्लगइन नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लगइन एक जैसे कि अपन एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ वॉलपेपर के लिए प्लगइन डालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं और एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और वो काम करने लगा वॉलपेपर के लिए। उसी प्रकार से wordpress.org के लिए आपको प्लगइन्स मिलते हैं जो कि डेवलपर्स बनाते हैं और वहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। उन प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से बना सकते हैं प्लगइन्स और थीम की सहायता से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, जिसमें है कि यहाँ पर लास्ट में हर वेबसाइट के क्रेडिट का ऑप्शन रहता है कि भाई इस वेबसाइट ने बनाया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है ऑटोमेटिक, जो इनकी कंपनी है दोनों की, wordpress.com और .org इनके द्वारा बनाया गया है, इनको लिंक मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर हम ब्लॉग सेटअप करते हैं तो कॉपीराइट का सेक्शन आता है, जैसे कि कॉपीराइट @2020 इस हिसाब से 2021-20 ये आया, तो इसमें क्या होगा, कॉपीराइट का ये अच्छा लगेगा नहीं। कॉपीराइट 2020 wordpress.com लिखा हुआ आएगा, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। और wordpress.org में आप वो इजीली रिमूव कर सकते हैं।
और wordpress.com पर आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप सब डोमेन से काम चला सकते हैं, सब डोमेन यानी कि अब wordpress.com के आगे आपका नाम या जो आप अपने बिजनेस का नाम या अपने ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं उससे आप परेशान नहीं हैं। अब जैसे कि mukesh.wordpress.com ये एक सब डोमेन है, बीच में डॉट लगते ही सब डोमेन बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, आपका सब डोमेन बनाएंगे और उसके बाद में अपने सर्वर पर आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग को सेटअप करेंगे। अब क्या है, wordpress.com में आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप फ्री प्लान के साथ जाते हैं वहाँ पर आपको गुड लुकिंग थीम तो नहीं मिलेगी फ्री प्लान में, और आप wordpress.org पे जाते हैं तो आपको होस्टिंग और डोमेन इनका पेमेंट करना होता है और उसके बाद में ऑलमोस्ट आपके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं। अगर आपका ब्लॉग हैक होता है या आपका ब्लॉग डाउन होता है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। आप उसे कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में ये रहता है। wordpress.org कुल मिला के ये है कि आपको फुल टेक्निकल काम करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे .com पर सारा का सारा, अगर आप अच्छा प्लान ले लेते हैं तो सारा का सारा .com वाले करते हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, होस्टिंग डोमेन कुछ भी नहीं करना है। और wordpress.org के बारे में हम जानेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, और अगर आपको बहुत कम नॉलेज है तो आपको wordpress.com पे जाना चाहिए, अन्यथा आपको .org पे जाना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन यही है। क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाते हैं और थोड़ी वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म करती है तो आपको मूव ऑन करना होता है। आपकी वेबसाइट को एक अच्छा डिज़ाइन देने की, अच्छी स्पीड देने की ज़रूरत होती है, तो आप उसमें वो उतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जितने आप wordpress.org में कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप wordpress.org के साथ जाइए। wordpress.org के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए कोर्स जल्दी आने वाला है, बिल्कुल फ्री में रहेगा। उसमें आप सीखोगे कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं wordpress.org पे। हमने पहले भी जाना है कि आप अपने कंप्यूटर में wordpress.org कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। हमने क्या किया है, ये वर्डप्रेस की फाइल है उसे अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है, और एज एक वेबसाइट बनती है उसे कस्टमाइज कैसे करते हैं वो हमने पिछले वीडियो में जाना है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप अच्छी चीज़ें सीख सकें वर्डप्रेस इनके बारे में, वर्डप्रेस के और ब्लॉग स्पॉट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।